चलो यहाँ देखो क्वेश्चन, कैलकुलेट AOC और BOD और AOE, यानी कि ये वाले जो एंगल दे रखे हैं एट जॉइंट फिगर, इट इज बीइंग गिवन दैट COD 90 डिग्री, यानी COD कितना दे रखा है 90 डिग्री का, और BOE कितना दे रखा है 72, BOE ये वाला एंगल, ठीक है 72। तो हमको फाइंड क्या करना है यहाँ पे, एक तो ये x वाला, y वाला और ये 3x वाला, ठीक है। और साथ ही साथ हमें क्या दिया हुआ है कि AOB इज अ स्ट्रेट लाइन, AOB ये दिख रही है, तुम ध्यान देना यहाँ पे, ये AOB क्या है, स्ट्रेट लाइन है ये। और अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो इसका मतलब, स्ट्रेट लाइन पे मैंने क्या बताया था, जब स्ट्रेट लाइन होती है तो इधर जो भी एंगल बनेंगे, जितने भी बना दो वो सब कितने के होंगे 180 के। इसको ऐड करने पर क्या आना चाहिए 180। उसी तरीके से इस पे एक स्ट्रेट लाइन है और यहाँ पर नीचे जो एंगल बनेंगे इस तरीके से, इन दोनों को ऐड करने पे क्या आना चाहिए 3x, और 72 को ऐड करने पे क्या आएगा 180। तो हम क्या लिखेंगे कि 3x + 72 इज इक्वल टू क्या लिखोगे 180। रीजन क्या दोगे, क्या लिखोगे लीनियर पेयर ऑफ एंगल, ठीक। तो यहाँ क्या करोगे 3x इज इक्वल टू 108, इसे ले आऊंगे माइनस करेंगे 72 को, कितना आ जाएगा 108। x इज इक्वल टू 108, नीचे क्या आ जाएगा यहाँ पे 3, इसको अगर डिवाइड करोगे तो कितने बार कट जाएगा ये 36, यानी x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 36। यहाँ पे क्या लिख सकते हो आप 36, x की वैल्यू आ गई। अब फाइंड करना क्या है तुम्हें, ये वाला एंगल, ये कौन सा एंगल था AOC, एंगल का नाम क्या था AOC, कितना है तुम्हारा 36, ठीक है। AOC निकल गया, मुझे BOD निकालना है। BOD कौन सा वाला है BOD, यही तो है। तो BOD निकालने के लिए क्या करेंगे, हमें पता है कि AOB एक स्ट्रेट लाइन है, तो मतलब x 90 और y को ऐड करने पर क्या बनेगा, तीनों को ऐड करोगे तो 180, यानी दोबारा से लिखेंगे यहाँ पे x + 90 + y इज इक्वल टू 180। x की वैल्यू क्या थी हमारे पास 36 + 90 + y इज इक्वल टू 180, इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 126 + y इज इक्वल टू 180। अब y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180, इसको इधर लेके जाओगे माइनस करना पड़ेगा 126 को, कितना आ जाएगा y की वैल्यू 54। ये कौन सा वैल्यू निकला, कौन सा एंगल निकला है हमारा BOD। एंगल का नाम क्या है हमारे पास, एंगल BOD इज इक्वल टू कितना है 54। ये एंगल निकला हमारा, एक ये निकला, एक निकला, दो निकाल दी हमने BOD। अब निकालना है AOE, ठीक है। AOE एंगल कहाँ है हमारा AOE, ये वाला एंगल निकालना है। एंगल AOE बराबर कितना एंगल है 3x, 3 यही रहेगा, x की वैल्यू रख दो कितनी थी 36, तो कितनी वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो 3 का 108। इज दैट क्लियर, यानी AOE कितना आया 108। समझ आई, सारे वैल्यू समझ में आ गई, एक कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, कोई भी डाउट है अभी तो पूछ सकते हो, ठीक। क्वेश्चन में देखो यहाँ पे भी एक लाइन बन रही है AOB, ठीक है, क्या है AOB क्या है, एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन पर एंगल बनते हैं, उनको ऐड करने पे क्या होना चाहिए 180। तो हम क्या करेंगे, एंगल 3x + 7 और प्लस क्या करेंगे 2x - 19 और प्लस क्या है x इज इक्वल टू क्या लिखोगे आप 180। क्या दोगे रीजन इसका, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। इज दैट क्लियर। अब यहाँ पे x और x सभी को कर देंगे ऐड, कितना हो जाएगा 3 और 2 5 और 6x 7, 19 में से 7 को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 12 इज इक्वल टू 180। तो 6x इज इक्वल टू 180, इसको इधर लेके जाओगे प्लस का 12, इसको ऐड कर दो कितना हो जाएगा 192। x इज इक्वल टू 192 डिवाइड करो 6 से तो कितना आ जाएगा 32।
इज दैट क्लियर? एक्स की वैल्यू आ गई है, अगर हमें कोई भी एंगल फाइंड करना है तो एक्स की वैल्यू रखनी है और कैलकुलेशन करना है, ठीक। जैसे कि पहला एंगल क्या है हमारे पास, ए ओ बी, इसको नाम दे दो, बी के बाद क्या था सी, फिर डी। तो अगर मुझे ए ओ सी एंगल निकालना है कितना होगा, एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू क्या लिखोगे आप, 3x + 7। तो 3 मल्टीप्लाई बाई एक्स की वैल्यू कितनी है 32 + 7, इसका मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 जा 6, 96 आ गया, 7 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा ये 103। इज दैट क्लियर? बाकी के एंगल ऐसे ही आपको फाइंड करने हैं कितना होगा, ठीक। जल्दी बता दो। अभी अब तक हम क्या पढ़ चुके हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, ठीक है। ये नया टॉपिक है, इसमें वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये एंगल कौन से होते हैं इसको समझते हैं। जब दो लाइनें आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, क्या करती हैं, टू रेज जो आपस में क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट करती है। इंटरसेक्ट का मतलब तो जानते हो, इंटरसेक्ट मीन्स होता है जो एक दूसरे को काटती हुई जाती हैं। तो दो ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को काटती हुई जा रही है, तो इसका मतलब यहाँ पर जो एंगल बनेंगे आमने सामने, अपोजिट एंगल जो बन रहे हैं, ये वाले एंगल क्या होते हैं, अपोजिट, यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल बोले जाते हैं। और ये हमेशा इक्वल होते हैं। कैसे होते हैं, इज दैट क्लियर? अगर ये x है तो ये क्या है, y है, और अगर ये y है तो ये क्या है, y है, सॉरी ये x है तो x है, और ये y है तो y है। समझ में आ रही है बातें? दो रे या दो लाइन जो आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, उस प्रकार से बने हुए जो एंगल होते हैं अपोजिट एंगल, इनको क्या बोलते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। इज दैट क्लियर? सिंपल सी बात थी। और दोनों ही एंगल आपस में कैसे होते हैं, ये इक्वल होते हैं। क्लियर? अगर जैसे दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, अगर ये 30 है तो ये एंगल कितना होगा, 30 ही होगा। समझ में आ रही है? तो इसी को बोला जाता है वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। एक एग्जांपल में क्वेश्चन है कि टू रेज आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक। यहाँ पर ये वाला एंगल है 60, कितना 60। तो आपको बताना है x की वैल्यू कितनी है और y की वैल्यू कितनी है, दोनों की ही वैल्यू बतानी है। x की वैल्यू बताने के लिए तुम क्या लिखोगे, x = 60, क्योंकि ये दोनों एंगल कैसे होंगे हमारे, बराबर 60 के होंगे ना। तो x = क्या होगा हमारा 60। अब ये इक्वल क्यों है, ये रीजन क्या दोगे इसके लिए, क्या लिखोगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। आया समझ में? फिर आगे बढ़ते हैं, y की वैल्यू निकालनी है हमको। y एंगल को निकालने के लिए क्या करोगे, ये क्या है, एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, क्या है ये, स्ट्रेट लाइन। और स्ट्रेट लाइन पर दो एंगल जो बनेंगे वो कितने के होंगे, यानी 60 और प्लस y को ऐड करने पर क्या आना चाहिए, y + 60 = 180। रीजन क्या लिखोगे, रीजन लिखना पड़ेगा कि तुमने इन दोनों को ऐड करके 180 कैसे लिख दिया। रीजन क्या है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ये सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है, आपको लिखना ही पड़ेगा, ठीक। तो y = कितना हो जाएगा, 180 में से माइनस कर दो ला के 60, तो y = कितना आ जाएगा हमारे पास 120। तो y की वैल्यू क्या हो गई 120 और x की वैल्यू क्या थी 60। तो ये ध्यान रखना कि आमने सामने वाली ये जो एंगल है वर्टिकली अपोजिट होते हैं। जब टू रेज आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो उस प्रकार से आमने सामने के जो एंगल बनते हैं उनको क्या बोलते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। समझ में आ गया? क्वेश्चन पढ़ो, टू लाइन्स AB एंड CD इंटरसेक्ट एट O। टू रेज है, दो लाइनें आपकी किस तरीके से है, एक तो लाइन AB है और एक CD है, ठीक है। AB लाइन हमने कैसे बनाई है, इस तरीके से, ये क्या है AB। दूसरी लाइन CD जो इंटरसेक्ट का मतलब क्या है, काटेंगे। तो ये दो लाइनें आपस में इंटरसेक्ट कर देंगी। इज दैट क्लियर? इसका नाम क्या है CD। और जिस पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट का नाम क्या है O, ठीक। इस तरीके से डायग्राम आपका बनेगा। AOC = कितना है 50। AOC कितना दे रखा है 50। बाकी के एंगल जो है AOD
यानी AOD ये वाला एंगल कितना होगा बताना है तुमको, ठीक है। आखिर ये वाला एंगल कितना होगा AOD, यहाँ क्या दिखा है इसको देखो, AOD कितना होगा, AOD ये वाला एंगल कितना होगा, ठीक। तो क्या करोगे आप, सबसे पहले हमें क्या करना है, एंगल यहाँ पर CD क्या है, COD एक स्ट्रेट लाइन है, जब ये स्ट्रेट लाइन है तो इसका मतलब इन दोनों एंगलों को ऐड करने पर क्या आएगा 180। तो हम क्या लिखेंगे AOC जो एंगल है AOC प्लस एंगल AOD, एंगल क्या है AOD, तो जोड़ने पर क्या बनेगा 180। और AOC की वैल्यू कितनी है 50, तो एंगल AOD इज इक्वल टू 180। अच्छा इसका वो नहीं दिया, लीनियर पेयर ऑफ एंगल AOD इज इक्वल टू 180 में से माइनस कर दो 50 को इधर लाके, कितना आ जाएगा पता नहीं, तो इसमें से माइनस करो कितना आ जाएगा 130। ये कितना एंगल होगा ये वाला 130 का, 130 का। इज दैट क्लियर। अब हमें कौन सा एंगल फाइंड करना है, यहाँ देखो BOD कहाँ लिखा हुआ है BOD, ये वाला एंगल कितना होगा ये, वेरी गुड, क्योंकि हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ये एंगल बराबर होंगे, इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे, बिकॉज ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल। यहाँ लिखेंगे हम कि एंगल BOD इज इक्वल टू 50। रीजन क्या दोगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक, वर्टिकली अपोजिट एंगल। दूसरा है ये वाला, लास्ट वाला है हमारा BOC, ये वाला एंगल कितना होगा, क्या लिखोगे BOC है ना, इज इक्वल टू कितना होगा 130, बिकॉज ऑफ रीजन क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। इजी, ठीक है, नोट करो फटाफट।